इंग्लिश टेंस। टेंस से किसी कार्य या घटना के टाइम का बोध होता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन्हें हम निम्न भागों में बांटते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस तरह के वाक्य को हम डेली रूटीन में आने वाले वाक्य होते हैं, डेली हैबिट में आने वाले वाक्य होते हैं, और जो फैक्ट बताते वो वाक्य होते हैं। हिंदी में इन वाक्यों की पहचान होती है कि अंत में ता है, ती है, ते है आता है। इसका अफर्मेटिव में हम ई एस जोड़ते हैं। ई एस कहाँ पर जोड़ेंगे? ही, सी, इट या सिंगुलर के साथ। भाई यदि हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम आई, वी, यू दे के साथ डू और ही, सी, इट के साथ डस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। आई गेट अप 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तुम झूठ बोलते हो। यू टेल ए ली। रात को अंधेरा हो जाता है। इट गेट्स डार्क एट नाइट। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस। इस तरह के सेंटेंस में प्रोग्रेसिव एक्शन दर्शाता है, एट द मोमेंट दर्शाता एक्सेट्रा। इसकी पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। बी, यू दे के साथ बियर यूज़ करेंगे हम। वहीं आई, ही, सी, इट के साथ वास का प्रयोग करेंगे। इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। वो इस वक्त नहा रहा है। ही इज़ टॉकिंग ए वॉट एट द मोमेंट। हमें देर हो रही है। वी आर गेटिंग लेट। आप मजाक कर रहे हो। यू आर जोकिंग। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। इट टॉक्स अबाउट रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन, यानी जो काम अभी रिसेंटली फिनिश हुआ है उस वो दर्शाता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी पहचान होती है कि हिंदी वाक्य में अंत में चुका है, चुकी है या है, ये है आता है। ठीक है। आई, बी, यू दे के साथ हैव और आई, ही, सी, इट के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं उससे 2 दिन पहले मिल चुका हूँ। आई हैव मीट हिम 2 days बिफोर। वो जॉब छोड़ चुका है। आई हैड लेफ्ट द जॉब। तुम पागल हो गए हो। यू हैव गॉन मैड। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इट टॉक्स अबाउट कंटिन्यूड एक्शन इन पास्ट एंड स्टिल ऑन प्रोग्रेस। हिंदी वाक्यों में इसकी पहचान में टाइम प्लस रहा है, टाइम प्लस रही है, टाइम प्लस रहे हैं आता है। आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। वहीं ही, सी, इट के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फोर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। तुम दिल्ली में 1990 से रह रहे हो। यू हैव बीन इन दिल्ली सिंस 1990। मैं बचपन से अंग्रेजी बोल रहा हूँ। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। अब आता है पास्ट टेंस। इसे हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। इसे भी हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में डिवाइड कर देते हैं। इसकी पहचान पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है अंत में ता था, ती थे, ते थे या ये आता है। ठीक है। और वहीं नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड के साथ वर्ब की या डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे वाक्य में अंत में आता है। वहीं हेल्पिंग वर्ब रहती है वास या वेयर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट। इसकी पहचान है हिंदी वाक्य में चुका था, चुकी थे, चुके थे अंत में आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब रहती है हैड और वर्ब रहती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पहचान रहता है टाइम प्लस रहा था, टाइम प्लस रही थी, टाइम प्लस रहे थे। इसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है हैड बीन प्लस वर्ब रहती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हम देखते हैं पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इट टास्क अबाउट
कंप्लीट फिनिश्ड एक्शन हिंदी वाक्यों में अंत में आता है या, ये, आ, ता, था, ती थे, ते थे। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड्स का यूज़ होता है। वर्ब यहाँ क्रिया के दूसरे रूप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। एग्जांपल देखते हैं। उसने मुझे भुला दिया। सी फॉरगॉट मी। मैंने अपना फ़ोन तोड़ दिया। आई ब्रोक माई फ़ोन। हम साथ रहते थे। वी लिव टुगेदर। मैं कल उससे मिला था। आई मीट हर येस्टरडे। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस। इट टास्क अबाउट प्रोग्रेसिव एक्शन इन पास्ट। पहचान रहती है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे। आई, ही, सी, इट के साथ वास का प्रयोग होता है। वी, यू, दे के साथ वेयर का प्रयोग होता है। यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम फालतू से टेंशन ले रहे थे। यू वी आर टाकिंग टेंशन फॉर नो रीज़न। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। सी वाज गिविंग ए स्माइल सिंगिंग। मैं उससे बातें कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू हिम। हमें तुम्हारी याद आ रही थी। वी आर मिसिंग यू। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। इट टास्क अबाउट टू फिनिश्ड एक्शन वन आफ्टर अदर। इसकी पहचान रहती है कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब हैड रहती है, जो कि आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट के साथ आती है। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई गॉट टू द स्टेशन। जब मैं घर पहुंचा तो उसने खाना बना लिया था। सी हैड कुक्ड बिफोर आई गॉट होम। तुम्हारे बोलने से पहले मैंने पैसे दे दिए थे। आई हैड रिटर्न्ड योर मनी बिफोर यू आस्क्ड फॉर। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इट टास्क अबाउट कंटिन्यूस एक्शन इन पास्ट वट नॉट ऑन प्रोग्रेसिव नाउन। इसकी पहचान रहती है कि हिंदी वाक्य में अंत में टाइम प्लस रहा था, टाइम प्लस रही थी, टाइम प्लस रहे थे आता है। ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब रहती है हैड बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। वो 1 घंटे से नाच रही थी। सी हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर्स। मैं 6 महीने से यहाँ काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 6 मंथ्स। तुम 2002 से ब्लॉगिंग कर रहे थे। यू हैड बीन ब्लॉगिंग सिंस 2002। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। इसे भी हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आता है गा, गे, गी। इसका स्ट्रक्चर है बील प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूस हिंदी वाक्यों के अंत में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब रहती है बील बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। फ्यूचर परफेक्ट हिंदी वाक्यों में के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है। हेल्पिंग वर्ब रहती है विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पहचान टाइम प्लस रहा होगा, टाइम प्लस रही होगी, टाइम प्लस रहे होंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब रहती है विल हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होता है। तो देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इट टास्क अबाउट ए डेफिनिट एक्शन इन फ्यूचर। हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आता है। आई, यू, वी, दे, सी, इट के साथ विल का प्रयोग होता है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं उससे कल मिलूँगा। आई विल सी यू टुमारो। उसकी यादें आपको जीने नहीं देगी। हर मेमोराइज विल नॉट लेट यू लीव। हम एक साथ लड़ेंगे। वी विल फाइट टुगेदर। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इट टास्क अबाउट कंटिन्यूस एक्शन इन फ्यूचर मेकिंग ए गैस फॉर कंटिन्यूस एक्शन इन प्रेजेंट। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, होगी, रहे होंगे आता है। आई, यू, वी, दे, सी, ही, इट के साथ विल बी का प्रयोग होता है। यहाँ पर वर्ब की
फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगले हफ्ते हम इस वक्त मस्ती कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीक वी विल बी हैविंग फन दिस टाइम। इस वक्त वो सो रही होगी। सी विल बी स्लीपिंग एट द मोमेंट। तुम्हें तो गुस्सा आ रहा होगा। वी विल बी गेटिंग एंग्री। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। इट टॉक्स अबाउट एक्सेप्टेड फिनिश्ड एक्शन इन फ्यूचर। हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे आता है। आई, यू, वी, दे, सी, ही, इट के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। उसकी कार ख़राब हो गई होगी। हिज कार विल हैव ब्रोकन डाउन। वो अपना काम ख़त्म कर चुका होगा। ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क। तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। यू विल नॉट हैव नोटिस्ड। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इट टॉक्स अबाउट an actions that will continues up until a point in the future। हिंदी वाक्य की पहचान में टाइम प्लस रहा होगा, टाइम प्लस रही होगी, टाइम प्लस रहे होंगे। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग होता है। यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फोर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। वो 2 दिनों से खाना नहीं खा रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 2 days। तुम एक हफ्ते से नहीं रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन टॉकिंग ए बोथ फॉर वीक। राहुल 2 बजे से पढ़ रहा होगा। राहुल विल हैव बीन स्टडिंग 6 to 2 o'clock। थैंक यू।